नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का जो कायम मुकाम सरकार है और उसका जो चीफ एडवाइजर, प्रैक्टिकली तो ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, कहने को वो चीफ एडवाइजर है। तो उसने कुछ दिन के ये ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और उसमें उसने उसकी वजह जो बताई थी वो ये थी कि सियासी पार्टियां जो है उसके साथ नॉन कोऑपरेशन का बर्ताव कर रही है। इसकी वजह से वो थक गया है और इसलिए वो इस्तीफा देना चाहता है। अब उसके बाद वो जो तलबा जिन्होंने हड़तालें करके, जुलूस निकाल के और शेख हसीना वाजिद को उसकी हुकूमत को गिरा दिया था, यूं कह सकते हैं आप। पिछले साल 5 अगस्त 2024 को उन्होंने अब एक पार्टी बनाई है तलबा ने। उनकी पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी। उसका जो चीफ था वो मोहम्मद यूनुस से मिला। भाई, हमने सुना है आप इस्तीफा देना चाहते हैं। फिर उनके दरमियान क्या बात हुई ये हमें इल्म नहीं है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने ये बताया कि फिलहाल मोहम्मद यूनुस इस्तीफा नहीं देगा और वो अभी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको ये तो इल्म है ही, और कई हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि जब शेख हसीना को पिछले साल हटा दिया गया था, उसके बाद में उसने बताया था कि उसके हटाने की वजह अमेरिका है। अमेरिका है, CIA है। अमेरिका को बांग्लादेश में वहाँ का एक छोटा सा जजीरा है सेंट मार्टिन, वो चाहिए था। वो चाहता है कि बांग्लादेश की मेनलैंड पर भी और उस जजीरे पर भी अपने फौजी अड्डे कायम करे, ताकि वो वहाँ से चीन और साउथ ईस्ट एशिया पर नज़र रख सके। अब शुरू से ये लफड़ा चालू है बांग्लादेश में। मुजीबुर रहमान को भी इसी के लिए हटाया गया था। तो जब शेख हसीना ने इससे इनकार किया अमेरिका को, तो अमेरिका ने फिर उसके बदले में फिर जो इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, हिफाजत इस्लाम है, उनको उंगली करना शुरू की। वो तो वैसे भी अवामी लीग और शेख हसीना की दुश्मन रही हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के मजहबी जज्बात भड़काए, जिसकी वजह से पिछले साल शेख हसीना की सरकार चली गई। अब मोहम्मद यूनुस को लाने वाला अमेरिका है, उसका कोई मैंडेट नहीं है। ही इज नॉट इवन पार्लियामेंटर। इसने एक भी इंतखाब नहीं जीता। वो तो पेरिस में बैठा हुआ था। उसको वहां से लाके और सर पे बिठा दिया गया बांग्लादेश की, और उसकी तो चांदी चांदी है, मजा ही मजा है। तो उसको ये मैंडेट दिया गया था कि चलिए आप आए हैं तो अभी जितना जल्दी हो सके आप इलेक्शन करवाइए, ताकि जो लोगों को, अब जाहिर है दुनिया का सबसे पसंदीदा सिस्टम तो डेमोक्रेसी ही है, हुकूमत करने का। उसमें लोगों का मैंडेट जो है वो लेना पड़ता है, वो जिसे चाहें अपने ऊपर हुकूमत करने दें। लेकिन ये साहब हैं कि क्योंकि ये तो अमेरिका के लाए हुए हैं, तो ये अमेरिका के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी ऐलान किया अचानक से कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहे हैं, और उसमें जो रोहिंग्या हैं बांग्लादेश में, कॉक्सेस बाजार में उनके कई सारे कैंप है, मेरे ख्याल में तकरीबन 10 लाख के करीब है। उनको हम
एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के और वापस बर्मा भेज देंगे। अच्छा, इसका भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं आपको। ये 20-25 साल पहले से चला आ रहा है। उस वक्त क्या था, बर्मा का जो नॉर्थ वेस्ट में एक सूबा है, उसे रखाइन कहते हैं। असल में तो बर्मा की टोटल आबादी शुरू से बौद्ध रही है, लेकिन आए दिन ये, अभी पहले तो ये ईस्ट बंगाल था, फिर बांग्लादेश हो गया, मशरकी पाकिस्तान हुआ, फिर बांग्लादेश हो गया। वहां से गए हुए कई मुसलमान वहां पे जाके बस गए हैं रखाइन में, और उन्होंने, उनका तो काम ही यही है लफड़ा करना, तो उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, अराकान सैल्वेशन आर्मी। और फिर उन्होंने जो मुकामी बौद्ध थे उनके ऊपर हमले शुरू किए और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। तो उनको भी ये समझ आई कि अगर हमें अपनी जानें बचानी है, अपना मजहब बचाना है, तो हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी अराकान आर्मी बनाई, और फिर जाहिर है वो ज्यादा थे, तो उन्होंने फिर रोहिंग्याओं का कत्ल करना शुरू किया। तो रोहिंग्या वहां से भाग खड़े हुए, बंगाली मुसलमान है ये भी, लेकिन जाहिर है उस वक्त तो वो बर्मा में मुकीम थे, तो वो वहां से बांग्लादेश आ गए, और जिनकी तादाद अब वहां से कुछ कई सारे फिर शिफ्ट होके इलीगली भारत में भी आ गए हैं। तो आपको इल्म होगा, यहाँ पर भी कई पकड़े गए हैं रोहिंग्याई। खैर, मैं आपको बता रहा था कि ये मसला खासा पुराना है, और बांग्लादेश ये रोता रहा है कि इनका क्या करें हम। अमेरिका इसका इलाज ये होता है कि आप हमें जगह दीजिए, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता करके वापस भेज देंगे। इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने ये ऐलान कर दिया कि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहा हूं, जिसके जरिए हम रोहिंग्या को वापस बर्मा भेज देंगे। अब जब ये खबर मोहम्मद वकारुज्जमान को मिली, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बांग्लादेश का, तो उसका माथा ठनका। उसको पता चल गया कि ये तो अमेरिका की चाल है, सीधी सीधी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे, अमेरिका को जगह देंगे बैठने की, फिर वो तो मालिक बन जाएगा यहाँ का, जो कि वो नहीं चाहता। ये अलग बात है कि पिछले साल उसने इनकी मदद की थी। ये जो स्टूडेंट्स थे या जो जमात इस्लामी वाले थे, जो हटाना चाहते थे बेगम हसीना वाजिद को, तो उसने बेगम हसीना को बोला निकल जाओ, तो वो चली आई हिंदुस्तान। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका आके वहां पे अपने अड्डे बना ले। तो उसने सख्ती से इस बात से इनकार किया कि हमारे साथ तो किसी ने कोई मशवरा ही नहीं किया। ये मोहम्मद यूनुस कैसे अचानक से फैसला कर सकता है कि हम यहाँ से जगह देंगे उसको और वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे। फिर बाद में वो खसियानी हंसी बोलता हुआ बोला कि नहीं नहीं, हम तो बोल रहे थे कि खाली एड पहुंचाएं जो है उनके रोहिंग्याओं तक। खैर, फिलहाल तो इस बात पे, इसकी वजह से जो है एक बहरान सा पैदा हो गया है बांग्लादेश में। और कहते हैं कि ढाका शहर में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक रास्तों पे निकल आए हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन जहां तक हमें लगता है वकारुज्जमान नहीं चाहता कि वो हुकूमत में आ जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो पाकिस्तान की तरह, या जो जैसे जनरल ज़ियाउर रहमान था, HM इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद था बांग्लादेश के, उन्होंने तो कूल आके बांग्लादेश की सरकार पे कब्जा कर लिया था और सदर बन गए थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने बेगम हसीना को तो भगाया, लेकिन एक बकौल उसके न्यूट्रल आदमी को लाके बिठाया ताकि वो इलेक्शन कराए। अब ये साहब हैं बेईमान, ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि गद्दी पे बैठे रहें और हर रोज नई बातें करते हैं, वो जनरल ज़ियाउल हक की तरह कि हम मुहासबा करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके लिए उसने अवामी पार्टी, अवामी लीग जो है ना, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। ये कैसे इलेक्शन होंगे? अगर जो वहाँ की बड़े से बड़ी पार्टी है, आप उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने ही नहीं देंगे,
ये किस किस्म के आज़ादाना इलेक्शन है? और अब तक उसने तारीख का ऐलान नहीं किया, जबकि खुद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बेगम ज़ियाउल हक की पार्टी है, उसने भी कहा है कि जल्दी करो, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करो, क्योंकि उसको भी लग रहा है तो ये तो बंदर की तरह है, जो दो बिल्लियां लड़ती हैं तो मावा सारा बंदर खा जाता है। ये ऐसा ही काम कर रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं और ये आराम से टिका बैठा है, इलेक्शन का ऐलान भी नहीं करता। लेकिन बावजूद इतने बहरानों के अभी भी उसने ये ऐलान नहीं किया है कि कब इलेक्शन कराएगा। पहले उसने कहा था 25 के आखिर में हो जाएगा, अब कहता है नहीं, अब कहता है 26 में होंगे, एक साल पीछे कर दिया। फिलहाल तो ऐसा कहता है जून 26 तक हो जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं देता। अब इसके लिए अभी उसने कल एक नया शोशा छोड़ दिया। उसने कहा कि ये जो बहरान है बांग्लादेश का, इसमें भारत की कारस्तानी है, ये भारत की साजिश है। वो चाहता है कि बांग्लादेश जो है अनस्टेबल हो। अरे भाई, अगर भारत चाहता है तो तुम उसका इलाज करो ना, तुम इलेक्शन कराओ, बात खत्म, निकलो यहां से। तुमको इसीलिए लाया गया था ताकि तुम एक आजादाना पार्टी, गैर पार्टी मतलब गैर सियासी पार्टी, कोई भी एक हुकूमत हो जिसके निगरानी में इलेक्शन हो। लेकिन तुम है कि साल होने को आ रहा है, अगस्त अभी 2 महीने पीछे है, एक साल होने को आ रहा है, अभी तक तुमने इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी नहीं किया। और ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उसी की पार्टी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। हर बात में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व कर दो कि हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, हिंदुस्तान वैसा कर रहा है। खैर, हिंदुस्तान ने तो इससे इनकार कर दिया, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, आपस में मतलब कोई भी फैसला कर लो। लेकिन बात तो सीधी है, जब तक ये इलेक्शन नहीं कराएगा, हो सकता है कि जल्द ही वकारुज़्ज़मा का सब्र जवाब दे जाए और वो इसको लात मार के बाहर निकाल दे और ये वकारुज़्ज़मा सरकार पे काबिज हो जाए और बांग्लादेश में कू आ जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।